वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो रिक्रूटमेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो है आरबीआई की। आरबीआई ने नोटिफाई किए हैं 841 पोस्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट की 841 पोस्टें हैं। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है मार्च 15। तो 15 मार्च तक ये फॉर्म जो है वो भरे जा सकते हैं और इसके जो एग्जाम की डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो है 9 और 10 अप्रैल। 9 और 10 अप्रैल को ये एग्जाम होगा और इसके अप्लाई करने की डेट जो है वो है 15 मार्च। तो इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें दिया गया है कि एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इन रीजनल लैंग्वेज। तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, अगर पंजाब है तो पंजाबी है, अगर कोई यूपी वाली स्टेट है तो हिंदी रीजनल लैंग्वेज होगी, तो उस लैंग्वेज का एग्जाम होगा उसके बाद। तो ये जो नोटिफिकेशन है इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि आरबीआई की जो भी रिक्रूटमेंट है उसको अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हो rbi.org.in। तो आरबीआई की वेबसाइट है, इससे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना जो है वो आईबीपीएस की वेबसाइट पे है, तो लिंक जो है वो यहीं से मिलेगा आपको। तो जो वैकेंसीज हैं इन्होंने ऑफिस वाइज दी हैं, जहां जहां पे भी आरबीआई का ऑफिस है उसके वाइज इन्होंने ये वैकेंसीज नोटिफाई की हुई हैं। तो इनमें जो वैकेंसीज हैं वो हैं अहमदाबाद की, बेंगलोर की, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, त्रिवेंद्रपुरम। तो ये जो वैकेंसीज हैं आप ऑफिस वाइज अप्लाई कर सकते हो और रीजनल लैंग्वेज भी उसी के हिसाब से होगी। तो जो एज लिमिट है इसमें दिया गया है 18 से लेके 25 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एज की कैलकुलेशन कैसे हो रही है? तो एज की कैलकुलेशन ऐसे है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नॉट अर्लियर देन 2 फरवरी 1996 में हो। तो फरवरी 1996 से पहले का जिसका बर्थ हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और मिनिमम कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका बर्थ है 1 फरवरी 2003 को हुआ है। तो जिनका बर्थ 2003 में हुआ है उसके बाद वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो है एज क्राइटेरिया। उसके बाद रिलैक्सेशन है एज में। एससीज और एसटी के लिए 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसीज के लिए 3 साल तक की है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 10 साल और 15 साल तक है। 10 साल जनरल के लिए है, 13 ईयर्स ओबीसी के लिए और 15 ईयर एससी एसटी के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है, विडोज के लिए, वुमेन्स के लिए जो है वो भी रिलैक्सेशन है इसमें। और जो भी आरबीआई के इंटरनली कैंडिडेट्स हैं जो आरबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो इन्होंने दी है 1 फरवरी 2021। तो इस डेट तक जिन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है वो वाले कैंडिडेट्स आएंगे। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें? तो पहला दिया गया है कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम कंसर्न स्टेट यूटी। तो जिस रीजन में वो अप्लाई कर रहा है उस रीजन में उसने 10th क्लास की क्वालिफिकेशन की हो। अगर तो वो चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए हरियाणा या पंजाब में उसने 10th की क्वालिफिकेशन की हो। उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसको आती होनी चाहिए, 10th क्लास में वो पास हुई हो। और उसके बाद में जिस स्टेट में जिस ऑफिस में अप्लाई कर रहा है उसका वो डोमिसाइल हो। उसके बाद में दिया गया है द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 फरवरी 2021। तो 1 फरवरी तक वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में एक और लाइन दी गई है, ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है कि जिनके भी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, इस अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन ज्यादा है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा ही होता है इंडिया में, कोई भी पोस्ट आती है चाहे वो पीएन की आ जाए तो उसमें पीएचडी तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। तो इन्होंने ये लाइन ही ऐड कर दी है कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन इस मिनिमम क्वालिफिकेशन से ज्यादा है, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें छोटे मोटे काम हो गए। तो हायर क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है यहाँ पे। तो ये अप्लाई तो सभी करेंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट वाला सर्टिफिकेट दिखा के अप्लाई करें और बाद वाले सर्टिफिकेट ना दिखाएं। तो ये होगा ये कि बाद में आरबीआई जो है वो डिसाइड करेगी कि किनको लेना है और किनको जो है नॉन एलिजिबल डिक्लेयर करना है। और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनकी 15 ईयर की सर्विस मांगी गई है यहाँ पे। और उसके बाद में कैंडिडेट अप्लाइंग टू रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। तो जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो आपको आनी चाहिए।
तो जो एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला है रीजनिंग, सेकंड है जनरल इंग्लिश, थर्ड है जनरल अवेयरनेस और फोर्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इनके 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके लिए जो है 1.5 आवर दिया जाएगा, 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो ये जो एग्जाम है ये होगा बायलिंगुअल, इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो डुअल लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर उसमें कोई क्वालिफाई हो जाता है तो मेरिट जो है वो इसी एग्जाम से बनेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनलाइन पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं को कॉल किया जाएगा एलपीटी के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आइडेंटिफिकेशन की, इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक डेटा जो है वो कैप्चर किया जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तो जो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन है वो तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना एपिडेमिक चल रहा है। तो आइरिस जो है, जो आई स्कैनिंग होती है, आइरिस स्कैनिंग है, उसके साथ ही आइडेंटिफिकेशन करेंगे शायद। तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो ट्रेनिंग भी करवाता है, जो प्री ट्रेनिंग है एग्जाम के लिए वो भी कराता है। वो होती है सिर्फ SC STs OBCs PWBDs के लिए। तो ये जनरल के लिए नहीं होती, सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के लिए कोचिंग होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है एक, और रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं कैंडिडेट्स। इसके साथ में इन्होंने एड्रेस दिए हैं कि रीजनल ऑफिस हमारे कहाँ कहाँ पे हैं, उनके एड्रेस दिए हैं, उनके ईमेल आईडीज दिए हैं और वहां पे जो है वो कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जो टेस्ट सेंटर्स बनेंगे उसकी लिस्ट दी गई है एनेक्सर 4 में। तो एनेक्सर 4 में दिए गए हैं स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में कहां पे सेंटर्स बन सकते हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो कौन कौन से सेंटर्स हैं यहाँ पे। तो जो पे स्केल है वो क्या होगा, वो होगी बेसिक सैलरी 10,940। तो ये बैंक्स के अलग से होते हैं पे स्केल, और इनके जो है साथ में अलग से अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो नियर अबाउट जो है सैलरी आपकी 26,000 के अराउंड बनेगी, 26,500 के अराउंड ये सैलरी बनेगी। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है rbi.org.in की वेबसाइट पे जाके, वहां पे लिंक दिया होगा जो IBPS की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा होगा। तो उस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो है 24 फरवरी से लेके 15 मार्च तक। तो थोड़े दिन रह गए, 10 ही दिन रह गए अप्लाई करने में। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अभी तक वो अप्लाई कर सकते हो। जो फीस रखी गई है इसमें वो बहुत ही नॉमिनल है। SCs STs PWBD एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 50 रुपीज है, और OBCs इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 450 रुपीज है। और इसके साथ में ये भी दिया गया है कि कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है कहीं भी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? स्कैन करनी है फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करने हैं, सिग्नेचर और अपनी जो फोटोग्राफ है स्कैन वो अपलोड करनी है और फीस सबमिट कर देनी है। तो इसके बाद में है कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है उसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो इसमें लैंग्वेज के साथ में ऑफिस दिया गया है कि कौन से ऑफिस के साथ कौन सी लैंग्वेज काम करती है। तो पहले अहमदाबाद है, उसमें गुजराती चलेगी। बेंगलोर है तो कनाडा चलेगी। भोपाल है तो हिंदी है। भुवनेश्वर ओरिया, चंडीगढ़ है पंजाबी या हिंदी। चेन्नई है तो तमिल है। गुवाहाटी है तो असामीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो। हैदराबाद तेलुगु। जयपुर के लिए हिंदी है। जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी या कश्मीरी है। कानपुर लखनऊ के लिए हिंदी है। कोलकाता के लिए बंगाली नेपाली है। मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी है। पटना के लिए हिंदी है या मैथाली है। त्रिवेंद्रपुरम के लिए मलयालम है। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं ये आपको आनी चाहिए और आपने 10th क्लास में इसको पास भी किया हो। इन्हीं रीजन में आपने 10th क्लास की जो है वो क्वालिफिकेशन की हो, तभी आप इन ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो LPT है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी इसी लैंग्वेज में होगा। उसके लिए कोई भी एग्जामिशन नहीं है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो थोड़े दिन रह गए इसकी लास्ट डेट में, तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से अप्लाई कर लो। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, और ऐसी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो इस चैनल से और देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।